हेलो व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू 5 पैसा। फाइनेंशियल मार्केट्स में राइट गाइडेंस होना बेहद जरूरी है। दिस इज वेयर सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर्स कम इनटू द पिक्चर। ये फाइनेंशियल मार्केट के एक्सपर्ट्स होते हैं जिनसे आप हर इन्वेस्टमेंट से पहले राय लेते हैं। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स की। ये होते कौन है, उनका रोल क्या होता है, इनसे आपको क्या फायदा हो सकता है और कैसे आप एक ट्रस्टवर्दी एडवाइजर ढूंढ सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन अगर आपको ऐसे इंसाइटफुल वीडियोस अच्छे लगते हैं तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि ये सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स का मतलब क्या है। तो मार्केट रेगुलेटर सेबी ने एडवाइजर्स के लिए सेबी रेगुलेशंस 2013 के तहत कई सारे रूल्स और कंडीशंस स्पेसिफाई किए हैं। जो प्रोफेशनल्स उन रूल्स पर खरे उतरते हैं उनको सेबी एक सर्टिफिकेट और एक रजिस्ट्रेशन नंबर देती है। इसके लिए पहले एडवाइजर्स को एप्लीकेशन देनी पड़ती है जिसको सेबी परखती है और फिर अप्रूवल देती है। जिन एडवाइजर्स को सेबी से रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है वो सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर यानी RIAs कहलाते हैं। इट इज एज सिंपल एज गेटिंग लाइसेंस फॉर प्रैक्टिस। ये एडवाइजर्स आपको सारी फाइनेंशियल प्लानिंग, रिटायरमेंट प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन, टैक्स प्लानिंग और पर्सनल फाइनेंस जैसे कई सारे इश्यूज पर आपको एडवाइस दे सकते हैं। अब इनका रोल क्या है? तो RIAs का सबसे बड़ा रोल होता है आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइस देना जो भरोसेमंद होती है। यानी RIAs आपको अपने फाइनेंशियल गोल्स हासिल करने में मदद करते हैं। इसके लिए वो आपके पोर्टफोलियो को मैनेज करते हैं और इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस चूज करने में भी आपकी मदद करते हैं जो आपके पेइंग कैपेसिटी और रिस्क टॉलरेंस से मैच करते हों, और वो ये कोशिश करते हैं कि इन इन्वेस्टमेंट से इतने रिटर्न्स जनरेट हो सके कि आपके लाइफ गोल्स आसानी से पूरे हो पाएं। RIAs आपको टाइम टू टाइम पोर्टफोलियो रीबैलेंस करने की भी सलाह देते हैं। अगेन RIAs आपकी फाइनेंशियल नॉलेज को भी अपडेट करते रहते हैं। वो आपको लेटेस्ट फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स और उससे जुड़े न्यूज़ भी बताते रहते हैं ताकि आप कोई अनड्यू रिस्क ना उठाएं और ना ही कोई बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिस करें। देन कम्स मार्केट रिसर्च। बाजार में सर्वाइवल के लिए रिसर्च बहुत ही जरूरी है। आपके लिए ये काम RIAs कर देते हैं और आपको समय समय पर इन्वेस्ट यानी बाय, सेल या फिर होल्ड करने की राय देते रहते हैं। RIAs अलग अलग मार्केट स्ट्रैटेजीज से आपके रिटर्न्स इंक्रीज करने की लगातार कोशिश करते रहते हैं। देन कम्स कंप्लायंस। RIAs सेबी के नियमों के बाहर कोई कदम नहीं उठा सकते और ऐसा करने पर उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल भी हो सकता है। चलिए अब ये भी देख लेते हैं कि RIAs कौन बन सकते हैं। अगर कोई इंडिविजुअल RIA बनना चाहता है तो उसके पास फाइनेंस, कॉमर्स, अकाउंटेंसी, एक्चुअल साइंसेज, इकोनॉमिक्स, बैंकिंग, कैपिटल मार्केट, इंश्योरेंस या फिर बिजनेस मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री या फिर PG डिप्लोमा होना जरूरी है। एडवाइजरी डिपार्टमेंट में अगर किसी के पास प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है भी तो RIA बन सकता है। अगर कोई कंपनी RIA बनना चाहती है तो उसके एम्प्लॉयज के पास भी ये बताए गए एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। इसके अलावा इंडिविजुअल और कंपनियों दोनों के लिए ही 5 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। कोई भी RIA तभी बन सकता है जब उसके पास NISM यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट का सीरीज XA एंड B दैट इज इन्वेस्टमेंट एडवाइजर लेवल 1 एंड 2 का सर्टिफिकेशन हो या फिर सेबी अप्रूव कोई एग्जाम क्लियर की हो। RIA बनने के लिए किसी भी इंडिविजुअल की नेटवर्थ कम से कम 5 लाख रुपए होनी चाहिए, जबकि कंपनियों के लिए मिनिमम नेटवर्थ 50 लाख रुपए है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि किसी भी एडवाइजर से सर्विस लेके उसे फीस देने का क्या फायदा, क्यों ना मैं खुद ही इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले लूं। तो ये भी समझ लेते हैं कि RIAs की सर्विसेज लेने से क्या क्या फायदे हो सकते हैं। द फर्स्ट वन इज फिड्यूशियरी केयर। RIAs फिड्यूशियरी केयर में बिलीव करते हैं। फिड्यूशियरी केयर का मतलब है कि RIA सबसे पहले आपकी रिक्वायरमेंट्स, बजट और रिस्क प्रोफाइल को ध्यान में रखते हुए ही इन्वेस्टमेंट एडवाइसेस देते हैं। फीस के बदले वो आपके पोर्टफोलियो को आपके इन्वेस्टमेंट प्रोफाइल से मैच करते हैं और फिर पोर्टफोलियो को आइडियल बनाने की कोशिश में लग जाते हैं। सेकेंड वन इज एक्सपर्ट एडवाइस। RIAs के पास फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स और मनी मैनेज करने की एक्सपर्टीज होती है, इसलिए उनकी सलाह से आप स्ट्रेस फ्री होके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। द थर्ड वन इज सेबी कंप्लायंट।
आरआईए सेबी के सारे रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं और यही कारण है कि आपका पर्सनल या फाइनेंशियल डेटा इनसे लीक होने का डर नहीं होता, क्योंकि डेटा लीक करने पर इनकी दुकान सेबी बंद भी कर सकती है। आरआईएस के लिए रेगुलर ऑडिट जरूरी है, इससे ये आपके साथ धोखाधड़ी करके बच नहीं सकते हैं। मतलब कि आरआईएस के पास आप और आपकी पर्सनल और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सेफ एंड सिक्योर रहती है। एंड देन कम्स रिटर्न अग्रीमेंट। आरआईए और आपके बीच एक प्रॉपर अग्रीमेंट साइन होता है जिसमें सारे टर्म्स एंड कंडीशंस स्पेसिफाइड होती हैं। अग्रीमेंट में आरआईए की इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी और आपके फाइनेंशियल गोल्स का भी जिक्र किया जाता है, जिससे एक क्लैरिटी और कमिटमेंट भी आती है। आप कब तक आरआईए की सर्विसेज लेंगे और इस दौरान दोनों के बीच कितनी बार कम्युनिकेशन होगा, ये अग्रीमेंट में लिखा जाता है। तो सब कुछ राइटिंग में होता है। इसी वजह से आरआईए की जो एडवाइस होती है उसमें अकाउंटेबिलिटी, क्लैरिटी और कमिटमेंट की उम्मीद कर सकते हैं। देन कम्स क्लैरिटी ऑन फीस। आरआईए आपसे सेबी रूल्स के अनुसार ही फीस चार्ज कर सकते हैं। फीस डिसाइड करने के दो मोड्स हैं। पहला है असेट अंडर एडवाइस यानी AUA। इसमें आरआईए आपके जितने भी असेट्स मैनेज कर रहे हैं उसकी वैल्यू का ज्यादा से ज्यादा 2.5% बतौर सालाना फीस ले सकते हैं। दूसरा मोड है फिक्स्ड फी। इसमें आरआईए हर साल आपसे 1.25 लाख रुपीस तक की ही फीस चार्ज कर सकता है। हाउ डू यू आइडेंटिफाई अ आरआईए? आप ये सोच रहे होंगे कि ये कैसे पता चलेगा कि कौन रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है और कौन नहीं। तो इसका एक बहुत ही सिंपल सोल्यूशन है। आप सेबी की वेबसाइट पर अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का नेम, लोकेशन और रजिस्ट्रेशन नंबर चेक कर सकते हैं। तो हर इन्वेस्टमेंट से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अच्छी लगी हो तो अपने सारे फैमिली मेंबर्स और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो मार्केट्स में इन्वेस्ट करते हो या करना चाहते हो। और ऐसे इंसाइटफुल वीडियोस के लिए 5 पैसा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।